जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर पे चोरी हुई है। अखिलेश जी को राम मंदिर से मतलब ही क्या है? उनको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। तो अखिलेश जी को पहले बोलिए कि आप जाके वहाँ दर्शन करें, वहाँ देखें मंदिर किस साइड में है, क्या है, सब जगह कैमरा लगा हुआ है। अब क्या करना है, चंदा कमेटी का चंदा कमेटी जाने, मैनेजमेंट जाने, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, मैं आस्था पांडे। राम मंदिर और उसके विवाद को लेकर और धनराशि को लेकर एक विवाद राजनीतिक सामने आया है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये बात बोल दी है कि कहीं ना कहीं उसमें घोटाले हो रहे हैं। इन सारे आरोपों प्रत्यारोप लोगों को हम आज जनता के बीच हैं और हम जनता से ये जानेंगे कि क्या ये सच है, क्या सच में घोटाले हो रहे हैं, क्या लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ क्या सच में खिलवाड़ हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बाद हम जनता से जानेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम जनता से जानेंगे कि क्या सच में ये सारी चीज़ें हैं या फिर नहीं है, और देखेंगे क्या है इस पर जनता की राय। 7 जून को अखिलेश यादव ने ये बोला था कि जो मंदिर में जो चीज़ें हैं, जो श्रद्धा के भाव से जो लोग आते हैं, श्रद्धा दान भाव से जो चीज़ें वहाँ पर देते हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं, सरकार किसी को, बात सरकार की नहीं है, बात मंदिर से जुड़ी हुई हो, किसी की सरकार हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग वहाँ पर जो हैं जिनकी 10 से 15 हज़ार रुपये माह प्रति सैलरी है उनको दी जाती है, लेकिन जब देखा जा रहा है कि उनका कहीं ना कहीं जाकर देखा जा रहा है लखनऊ में उनकी कई सारी ज़मीनें मिल रही हैं, कई सारे जो अलग से उनकी रिहायशीपन वो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जांच का विषय है ना कि पैसे आए तो कहाँ से आए, निष्पक्ष इनकम टैक्स विभाग को देखना चाहिए ना, और मंदिर प्रशासन को भी देखना चाहिए, और जो हमारे हमारी सरकार है उसको भी देखना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष का ये मामला तो है नहीं, ये धर्म आस्था से जुड़ा सार्वजनिक मुद्दा है, इस पे निष्पक्ष बात होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर पे चोरी हुई है, आप मानोगे उस चीज़ को? कहोगे क्या प्रूफ है? सीधी सी बात है, आप जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप इंटरव्यू ले रहे हो, या तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो या तो आपने उसको लाइव देखा हो, 2 चीज़ होती हैं। उन दोनों चीज़ में से क्या है अखिलेश जी के पास कि कह देंगे कि वहाँ से चोरी हुई है? कुछ है क्या उन्होंने शेयर किया हो आपके पास, तो बताइए। अखिलेश जी को राम मंदिर से मतलब ही क्या है? उनको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। कांग्रेस ने 28 वकील लगाए थे। मंदिर हमारा है, देखते हैं हम लोग क्या होता है, उसमें हम लोग आपस में समझ लेंगे। अखिलेश जी को बोलने की मंदिर पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, मस्जिदों पे बोलें उनके लिए ठीक है, मंदिर पे उनका बोलने का हक नहीं बनता। क्या लग रहा है सर, कह रहे हैं कि मंदिरों पे ना बोले, वो मस्जिदों पे बोले, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, उनको नहीं बोलने का हक है, क्योंकि वो यहाँ तक इतने दिनों से मंदिर बना है, हमेशा खिलाफ ही रहे हैं। वो हमेशा उनको लगता है कि, और उनका सपोर्ट करने वाले एक जो उनके गुरुजी हैं जो आजकल बहुत हाईलाइट हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो तो घर पे बुला रहे हैं, एक को पकड़ लिए हैं, वो कहीं ना कहीं मुद्दा भटका रहे हैं। जिनको खुद लाठियों से मारे थे अखिलेश जी, उन्हीं को अब बैठा रहे हैं और उन्हीं से दुनिया भर की बातें करवा रहे हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर एक आदमी को चाहिए क्या? लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, रोड चाहिए, रेल चाहिए, और खाने पीने का हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हमें किसी से, हम लोग तो कमा खा रहे हैं, हाँ हमें अपनी जान माल की रक्षा चाहिए, जो कि योगी सरकार से हमें मिल रही है। लेकिन क्या लग रहा है कि अगर इस तरह से कई सारे श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, अपनी श्रद्धा भाव के साथ देकर के आते हैं, तो अगर मंदिर पे कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है या इस तरह का गबन हो रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव ने सही बोला है? क्योंकि किसी ना किसी को आवाज़ तो उठानी होगी ना उसके लिए। अभी अखिलेश यादव की लड़की के बारे में बोला गया था, ठीक है ना, वो सही है? वो तो गलत है ना। तो उस पर उसका साक्ष्य मिला होगा, वो गलत लोगों ने अफवाह फैलाई होगी। वैसे ही यहाँ है, यहाँ भी अगर ये फैला हुआ है तो उसका साक्ष्य नहीं है ना, साक्ष्य होना चाहिए। वहाँ तो क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर नहीं हुआ है। अब जो भी है उसको डायरेक्ट कोई नहीं कह सकता ना। वो क्या है, इस समय राजनीति का माहौल होने वाला 27 का जानते हो, तो कहीं ना कहीं उनको मुद्दा खोजना है, कहीं ना कहीं मुद्दा खोजना, और कुछ भी नहीं है। मेरा मानना तो ये है, अखिलेश जी हमेशा ऐसे चिल्लाते रहेंगे, कभी नहीं रोक पाएंगे, वो ऐसे ही होगा। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि अखिलेश यादव ने ये बोला कि जब वहाँ पर CCTV कैमरे नहीं थे तब वहाँ पे काउंटिंग्स हो रही थी पैसों की, तो उस पर आपको क्या लग रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप मंदिर में दर्शन किया आपने? हर जगह कैमरे वहाँ पे। मैं भी गया हूँ, और अभी मैं मार्च में भी गया। इस साल मुझे 2 बार अवसर मिला, मैं 2 बार दर्शन किया हूँ, और बहुत भव्य मंदिर है, और हर जगह पे सब चीज़ें हैं। वहाँ पे कैमरा है, ये कोई कह दे कि नहीं है कैमरा तो फिर वो मतलब गया ही नहीं वहाँ पे। तो अखिलेश जी को पहले बोलिए कि आप जाके वहाँ दर्शन करें, वहाँ देखें मंदिर किस साइड में है, क्या है, सब जगह कैमरा लगा हुआ है। दान पत्र के सामने भी कैमरा है, हर जगह पे कैमरा है। ऐसा कुछ नहीं कि काउंटिंग अगर होगी, इतनी बड़ी काउंटिंग है विदाउट सिक्योरिटी, और वो सब काउंटिंग होता ही नहीं। आपको भी पता है, कोई एक बंदा जाके वो लॉकर उठा के अपने घर पे नहीं गिन सकता है।
अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि आज जो उनकी पीसी थी तो उस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो धर्म है वो कहीं ना कहीं धन बन गया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहने को तो भाई उन्होंने कह दिया ना कि चोरी हुई है, चोरी देखा तो है नहीं उन्होंने, ना किसी ने देखा है, तो कहने का क्या होता है? कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है। मतलब आपका ये साफ है आप लोगों का कि कहने से कुछ नहीं हो जाता है, ये कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन की तैयारियों के लिए कुछ और नहीं मिल रहा है तो बस यही सब मिल रहा है। मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। जब उनकी चीज़ें मिल रही तो कह रहे हैं कि प्रूफ दिखाओ, तो अपने लिए भी तो प्रूफ लाएं पहले। तो मुझे लगता है इतने बड़े नेता को इस मामले में विदाउट प्रूफ या विदाउट कुछ किसी एविडेंस के ऐसे बातों को नहीं कहना चाहिए ऑफिशियली। तो ये बताइए कि जो राम मंदिर में जो इस समय गबन घोटाले की बात सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं इस पर कि कहीं ना कहीं से वो पैसा गायब किया गया है और विदाउट सीसीटीवी के निगरानी में उस पैसे को कलेक्ट किया गया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो अखिलेश यादव ने देखा था क्या वहाँ कि CCTV लगा है कि नहीं लगा? विपक्ष में है, विपक्ष के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके पास कुछ क्लू तो मिलना चाहिए ना सरकार को घेरने के लिए। तो वो उनका भी ठीक है प्रोस्पेक्टिव, मैं इसमें गलत नहीं मानता हूँ कि वो भी सोच रहे हैं, लेकिन उसमें सरकार को जांच करनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनको दंड मिले, बस सिंपल सी बात है। बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस पर कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो है धर्म को धन बोल दिया है, अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कहीं मंदिर में हम दान करने जा रहे हैं, सपोज डेट हमारा विजन क्लियर है, हमें दान करना है, बाकी अब तो यूँ है, अब क्या करना है चंदा कमेटी का, चंदा कमेटी जाने, मैनेजमेंट जाने, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं है। हमने आस्था से दान कर दिया, बाकी हम किसी भी पंडित का देखने नहीं जाते वो क्यों एग्जेक्ट करते क्या है। तो एज ए पब्लिक अपना काम ख़त्म हो जाता है, हमने दान कर दिया, उस पैसे से मेरा मोह खत्म हो गया और ख़त्म हो जाना चाहिए, बात खत्म। क्या बात कह दी, मतलब अगर आप उस पर मेरा हक ख़त्म, तो ख़त्म ही जो करना हुआ अब तो यूँ है। नहीं, वो बात तो सही है आपकी कि आपने दान कर दिया, आपका वो खत्म, लेकिन जब इस तरह से जो श्रद्धा भाव के साथ जो आप पैसे दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका मोह उस पर आ जाए कि आप वो पैसा लेके आप आ जाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अखिलेश यादव की सरकार ने योगी सरकार पर जो हमला किया है उसमें उन्होंने ये बोला है कि CCTV के अंदर काउंटिंग्स नहीं होती हैं और इस तरह का जो इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, हम उस पर आपकी राय पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो सबसे पहले तो मंदिर कमेटी की बात हो रही है, नहीं कोई बीजेपी या इनकी तो बात ही नहीं हो रही है। इसमें तो किसी भी पार्टी को शामिल ही नहीं होना चाहिए, या तो अखिलेश यादव हो या बीजेपी हो। ये तो सीधे सीधे मंदिर कमेटी और पब्लिक के बीच की बात है। पॉलिटिकल अगर इसको रंग दिया जा रहा है तो पहली बात इसको पॉलिटिक्स से बाहर आ जाना चाहिए। मेरा पब्लिक का पैसा है, आप लोगों का पैसा है, लेने वाली मंदिर कमेटी है, तो आप ये दो लोगों के बीच कह रहे हैं, नहीं इसको बीच में योगी जी बीच में कहाँ से आ रहे हैं, बीजेपी कहाँ से आ रही है, अखिलेश यादव कहाँ से आ रहे हैं। ये मैटर को ही अलग रंग दिया जा रहा है। अगर हमें लगता नहीं है कि इन लोगों को इस मैटर पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। हमला बोला है उस पर उन्होंने कहा है कि जो काउंटिंग हो रही थी, जो पैसा वहाँ पर एकत्रित करके जो जोड़ा जा रहा था बिना CCTV कैमरे के जोड़ा जा रहा था, अब इस पर आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है? अरे तो CCTV कैमरा चंदा से क्या लेना है, चंदा हमने दे दिया, चाहे जहाँ जाए चंदा, वो चाहे सड़क बने, चाहे रोड बने, चाहे कहीं जाए, उससे हमको क्या लेना देना है। इसमें ये भी तो सामने बात आ रही है कि कई लोग जाकर के उससे अपना घर बना रहे हैं, वहाँ पे तो घोटाला चल रहा है ना। अरे तो घर तो अपना बनाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, तो घर नहीं बनाएंगे अपना, क्या वहाँ पे सड़क पर सोएंगे क्या? आपको नहीं लग रहा है इस पर कोई जांच होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए जांच वाँच। अब जैसे अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि जो मंदिर हो रहा है उसके अंदर घोटाला चल रहा है, तो क्या लग रहा है ये जो 2027 में इलेक्शन आ रहा है ये उस पर राजनीति है या फिर? मंदिर की बात नहीं है, हर मंदिर की बात है, हर जगह यही हो रहा है। अब जो पुजारी पूजा कर रहा है अपनी सैलरी तो लेगा ही ना, सेवा कर रहा है वहाँ पे। लेकिन सैलरी तो मिल रही है ना, 14 से 15 हज़ार रुपये मिल रही है। 15-11 में आजकल क्या होता है, सैलरी तो उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। इतनी दिन पूरा रात भर दिन भर सेवा करता है, वहाँ धुलाई पुछाई सब होता है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, जैसे अगर आपको सैलरी यहाँ पे मिल रही तो आप अलग से गबन घोटाला भी करेंगे? नहीं, 14-15 हज़ार रुपये कोई सैलरी थोड़ी ना होती है, थोड़ा ज़्यादा मिल है ना, वही कह रहे हैं। यहाँ की पब्लिक जब तक के नहीं सही वो देगी स्टेटमेंट, जब तक कुछ नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है? वहाँ कुछ भी हो घोटाला है तो उसकी जांच हो। राम मंदिर के ऊपर SIT की टीमें गठित की गई हैं, अब जांच चल रही है, लेकिन उस पर FIR कोई नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या लग रहा है वो घोटाला सच में हुआ है, क्या वो मंदिर का पैसा कहीं और जा रहा है? अब ये तो नहीं मालूम, ये तो वहीं के लोग जान सकें, या जांच हो तो पता चले। क्या लग रहा है आपको, इस पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। वही कह रहे हैं, गिने चुने ईमानदार हैं, बाकी तो सब है ही हैं, सब लेमार। शासन प्रशासन को सख्त होना चाहिए इस पे। क्या लग रहा है कि सही में घोटाला हो रहा है, कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है। क्योंकि
कुछ ना कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि जो वहाँ पे कर्मचारी हैं वो 14 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन जब उनका अंदर उनकी जांच की गई, उनके बारे में जब पता लगाया गया तो ऐसा कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो रिहायशी जीवन जी रहे हैं, एकदम रईसी वाला। तो एग्जैक्टली उसमें जो है सही वो क्या नाम जो है घोटाला कर रहे हैं, तभी तो पैसा आ रहा है। 14-15 हज़ार तनख्वाह पाने वाला खाना नहीं चला सकता अपने घर का। क्या लग रहा है अखिलेश यादव ने सही कहा है? बिल्कुल कहा, सही कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सही कहा है, कई लोगों का उस पर ये भी कहना है कि वो ये कह रहे हैं जब तक इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास कोई वीडियो नहीं, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? प्रूफ नहीं है तो ये तो मतलब वो तो साबित अदालत में साबित करना पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो किसी के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो उसका तो जाँच बैठनी चाहिए ना, उसकी तो जाँच। क्या लग रहा है जो अयोध्या में राम मंदिर के जो मंदिर है वहाँ पर जो चंदा है उसमें घोटाला हो रहा है? कई लोगों का कहना है, अखिलेश यादव ने तो इस पर हमला भी किया है कि साफ साफ उन्होंने बोला है कि विदाउट सीसीटीवी कैमरे के अंदर काउंटिंग की गई है, आज पीसी भी थी। इन सब पे आप पर क्या कहना है? घोटाला चल रहा है। अब घोटाला हमारी नज़र तो है नहीं, अब जो सरकार के नज़र में है वहाँ कैमरा इधर लगा है, ये कैमरे के नज़र में आ रहा है तब तो साबित है। कैमरे के नज़र में है, कैमरे के नज़र में यदि वो गिनती हुई है और उसमें ये घोटाला हुआ तो सत्य है। ये कैमरा तो खाली दान पात दिखा सकता है, या कैमरे के बीच में यदि काउंटिंग हुई है, काउंटिंग में जो सदस्य हैं वो लोग सही हैं, उसमें काउंटिंग हुई, चेक हुआ इतना पैसा। अखिलेश यादव ने ये चीज़ बोली कि जो वहाँ पे जो भी मंदिर का जो चंदा है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने किसी आधार पे बोला होगा या नहीं बोला, क्योंकि अभी तक की तो ऐसे कोई वीडियो नहीं सामने आई है, ना ऐसे कोई साक्ष्य हमारे सामने आए हैं जिस पर उन्होंने बात बोली है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने वो सही बात बोली है? पूर्णतः सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? हैं? कैसे सही नहीं, मतलब आप बताइए हमारे मतलब। जब वो उन्होंने इस चीज़ को मनगढ़ंत बताई है ना, उसके पास कोई साक्ष्य तो है नहीं। ये साक्ष्य होते, सबूत होते, या कोई उनका व्यक्तिगत उसमें उसके हिस्सेदार होता, उनकी पार्टी गया या मेन वो कहता इतना पैसा आया है और ये लिखा पढ़ी में गया है, अभी इतना पैसा सो नहीं है, तो एक प्रमाण होता, एक प्रमाण नहीं है। यदि प्रमाणित नहीं है तो कोई उसमें कोई साबुत का साक्ष्य जो है सत्य नहीं है। इस पर जांच होनी चाहिए। जांच तो की जा सकती है, जांच तो चल रही है, लेकिन अभी तक की इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो एफआईआर कैसे दर्ज की जाएगी? एफआईआर दर्ज करने का साक्ष्य जब है नहीं, मनगढ़ंत हम कह रहे हैं, मनगढ़ंत कह दें कि 10 करोड़ रुपये इसमें के घोटाले में चला गया, इतना चंदा आ रहा है, ये चंदा वहाँ का रिटर्न हो रहा है, कितना देने वाला दे आया हो कि हमने इसमें 2 करोड़ रुपये चढ़ाए हुए हैं, उसके पैसे वहाँ पर न लिखे हुए, उसमें आप 1.5 करोड़ तो 50 लाख का गमन है। तो जैसे कि आपने देखा, कई लोगों का इस पर ये राय है। जब हमने जनता की राय इस बारे में जानी तो कई लोगों का ये कहना है कि इस पर पारदर्शिता जो है वो जांच होनी चाहिए, और कई लोगों का इस पर यह है कि जो अखिलेश यादव ने जो हमला किया है और उस पर ये चीज़ें बोली हैं, जो उन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं, तो उस पर उन्होंने किस साक्ष्य को, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर बोला है, तो इस पर पहले अखिलेश यादव को साक्ष्य जुटा करके चीज़ें बोलनी होनी चाहिए और पहले इसका प्रमाण उनको कहीं ना कहीं से एकत्र करके ये चीज़ें बोलनी चाहिए, ऐसे किसी की तरह से नहीं बोल देनी चाहिए। ऐसे इसी तरह से तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। मैं आस्था पांडे लेती हूँ आपसे अलविदा।